हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मतलब कोई भी एक लाइन है, उस लाइन पर कोई पॉइंट दूर है, जो पॉइंट दूर है ना उस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आज हम ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई पॉइंट P मान लिया x1 y1। अब जो पॉइंट है और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसका डेरिवेशन आज हम समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप ड्राइव करना भी सीखेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। आपको मैंने इक्वेशन बताई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। हम पुरानी वीडियोस में आपको इसका डेरिवेशन प्रॉपर बता चुके हैं, एक बार फिर से हल्का सा इंट्रोडक्शन कराएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हमें मिल जाएगा तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। ध्यान से देखें, ये है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, इसका भी डेरिवेशन हम लोग ने करा x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। पहले तो बेटा इस इक्वेशन को ना आप इस फॉर्म में लिखें, ax by प्लस c बराबर 0 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे आप, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, ax। अब यहां पर क्या है, 1 है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस सी। दोनों तरफ क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस सी। तो क्या होगा, ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी। तो ये सी से सी कैंसिल आउट हुआ। इस x को अगर हम फ्री करें तो जो a है वो अपॉन में जाएगा, तो x अपॉन माइनस का c अपॉन a, y अपॉन माइनस का c अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब देख लो, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका नॉर्मल बताऊं आपको तो x और y का इंटरसेप्ट क्या होता था, इसको हम a बोलते थे जो कि x इंटरसेप्ट है, इसको b बोलते थे जो कि y इंटरसेप्ट है। इसके कोऑर्डिनेट आते थे 0, b, उसके कोऑर्डिनेट्स आते थे a, 0। तो हमने इसका भी डेरिवेशन समझा था, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द टू कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2। जब दो पॉइंट से पास होकर इक्वेशन निकलती थी तो हमने इस इक्वेशन को डेरिवेशन में बताया आपको। अगर आपको नहीं आता तो आप पुरानी वीडियोस में जाकर इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म का ये देख सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो a है ये क्या, x इंटरसेप्ट और ये b क्या है, a जो है वो x इंटरसेप्ट है, b क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये a x इंटरसेप्ट हो गया, b y इंटरसेप्ट हो गया। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा जो डेरिवेशन हम करेंगे इस लाइन में, तो ये क्या हुआ, ये हुआ माइनस का c अपॉन a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट माइनस का c अपॉन a, 0, और ये हुआ माइनस c अपॉन b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट 0, माइनस का c अपॉन b। ठीक है, इसको हम हटाएंगे यहाँ पर। जो डेरिवेशन निकालना है आज भी, ये तो पुरानी बात हो गई क्योंकि हमें ये कोऑर्डिनेट्स पता करने थे, माइनस c अपॉन a, 0, क्योंकि जो ये लाइन है वो क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। या तो आप यहां से निकाल दो नहीं तो
इसमें x को 0 करो तो y के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, y को 0 करोगे तो x के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये लाइन वहां से भी आ जाती है, दिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। When x is 0, अगर x 0 कर दे, इस इक्वेशन में x को 0 कर दे, x 0 हुआ तो a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, देन y इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन बी। तो जो पहला कोऑर्डिनेट जब x 0 है तो y क्या है, माइनस का c अपॉन बी है। ठीक है, जब y को 0 कर दे इसी इक्वेशन में, अब y को 0 करिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप y को 0 कर दें, जब y 0 होगा तो क्या आएगा, ax, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 है तो b भी 0 हो जाएगा। ax प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू माइनस सी, देन x बिकम्स माइनस का c अपॉन a। तो यहाँ से भी हमें मिल गया, जब y 0 तो x का कोऑर्डिनेट माइनस का c अपॉन a। तो एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म से आपने x का इंटरसेप्ट y का इंटरसेप्ट निकाला। इन केस अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप दूसरे मेथड से ax प्लस बी वाई प्लस सी में when x is 0 then y becomes minus c upon b, when y 0 then x becomes minus का c upon a। तो जब y 0 है तो x की वैल्यू c अपॉन a आएगी, और जब y 0 कर देंगे तो जब y 0 करेंगे तो x की वैल्यू c अपॉन a, और जब x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू c अपॉन b। देखिए x 0 तो y c अपॉन b, तो एक कोऑर्डिनेट्स ये हुआ, दूसरा कोऑर्डिनेट्स ये हुआ, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने लिख दिया। अब बात क्या है, कोई पॉइंट p x, y इससे इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये हमें निकालना है d। तो जो डेरिवेशन हम समझने वाले हैं वो डेरिवेशन है इसका, ये d को कैसे फाइंड d। बात तब बनेगी जब इस d को फाइंड करना है। तो इस d को कैसे फाइंड करना है आज हम लोग डेरिवेशन में ये चीज सीखेंगे। ठीक है, हाँ तो यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, क्योंकि स्पेस कम है तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। ये एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया, ये अगर ऑरिजिन है तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया है। अब इस ट्रायंगल फॉर्म्ड तो हो गया, मैं आपसे कहूं मैं इस पॉइंट को इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला देता हूं, तो एक ये भी तो ट्रायंगल बना। ध्यान से देखिए, एक ये ट्रायंगल बन गया, इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल दे रहा हूं पी, इस पॉइंट को बोल देता हूं क्यू, और इसको, ये पी हो चुका था पहले, तो एक काम करिए पी क्यू इसको आर कर दीजिए। ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, जब 1/2 बेस इंटू हाइट हम लगा रहे हैं तो 1/2 बेस क्या है बेटा, बेस ये है आर क्यू, बेस क्या है आर क्यू, आर क्यू क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू, इसको मैं पॉइंट दे रहा हूं पी क्यू आर एस। तो बेस हमारा हुआ आर क्यू, और जो हाइट हुई है जिसको हमने डी मेंशन करा है वो है पी एस। कोई समस्या यहां तक? बेस क्या हुआ आर क्यू, हाइट हो गई पी एस, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू और पी एस, तो बेटा आर क्यू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी डेरिवेशन, ये फॉर्मूला भी हम लोग बता चुके हैं, हम लोग पुरानी क्लास में इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाते थे, याद करें, डिस्टेंस d रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x1 y1 क्या है, इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें, d इज इक्वल टू, यानी d है क्या बेटा, d है आर क्यूब, d है आर क्यूब। लगाइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 0 माइनस x1, ये माइनस को दिए तो प्लस c अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस का c अपॉन b, ये 0 है का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये निकल कर आया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो सी बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, नॉट टेकिंग एलसीएम, तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा सा और सी अपॉन ए बी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी आर क्यू की डिस्टेंस आ गई, ये क्या है, आर क्यू। तो आर क्यू की जगह सी अपॉन ए बी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दी, ये हो गया बेस। तो बेस हमने आर क्यू यहां से फाइंड आउट करा, तो 1/2 आर क्यू क्या है, सी अपॉन ए बी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, इसको नोट कर लें। अभी बात पूरी नहीं होती, हमने तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अगर आप इसमें इसको इक्वेशन बोला था, तो पी एस आपकी है क्या, पी एस है डी, तो डी को मैं पी एस ही लिखा रहने देता हूँ यहाँ पर। ये आपका एरिया आ गया ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 सी अपॉन ए बी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एस। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और हमने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने का, 23 31 12 शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x1, y1 and the coordinates of point Q x2, y2 and the coordinates of point R x3, y3, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 x1, 23 31 12 का कॉम्बिनेशन समझना, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। याद करने का तरीका 23 31 12 x1 प्लस x2 प्लस x3 मॉडुलस के अंदर, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो इसलिए ये मॉडुलस लगता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2, ये इन सब की वैल्यू, ये x1 y1 है, ये x2 y2 कंसीडर कर ले, ये x3 y3 कंसीडर कर ले। हम फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा रहे हैं। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल दिया, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लगा रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज कर जब आपको कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, रखिए बेटा। हाँ तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमने फॉर्मूला 1/2 23 31 12 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ये सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया, x1 y1, x2 y2, x3 y3।
x1 माइनस सी अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी जीरो। अच्छा, इस जीरो का किसी भी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करा, माइनस सी अपॉन ए एक्स का वाई में मल्टीप्लाई तो माइनस सी वाई अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए का मल्टीप्लाई सी अपॉन बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस सी एक्स अपॉन बी। अब इन तीनों का हमने ले लिया एलसीएम, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो आ गया माइनस बी सी वाई माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स। आप देख रहे हो सी तीनों में ही कॉमन आ रहा है, तो सी को हमने कॉमन लिया 1/2 पार्ट ऑफ सी अपॉन ए बी माइनस का बी वाई माइनस सी माइनस ए एक्स, और ये मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी ये निकल कर आया एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 पार्ट ऑफ सी अपॉन ए बी माइनस बी सी माइनस का बी वाई माइनस सी माइनस ए एक्स, और ये भी 1/2 पार्ट ऑफ सी अपॉन ए बी रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पी एस, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल था। इसको और इसको कंपेयर करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने 23/31/12 वाले फॉर्मूला से भी निकाल दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया। अब दोनों को आप कंपेयर करें, दोनों को सामने रखें, 1/2 पार्ट से 1/2 कैंसिल आउट होगा। ध्यान से देखिए, इसको नोट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 पार्ट ऑफ सी अपॉन ए बी, मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर था, और ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, इज इक्वल टू 1/2 सी अपॉन ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, इसमें पी एस और बचा है, ये पी एस लिख लें, पी एस, तो मॉडुलस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये जो अपॉन में नहीं आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, और पी एस था क्या, पी एस था डी, डी यही है, यही वो फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम ए लाइन। This formula is known as distance of a point from a line, ax by plus c upon root a square plus b square। जनरली हम इसको x1 y1 से डिनोट करते हैं, तो आपने फॉर्मूले में ax1 by1 प्लस सी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने 1/2 बेस इंटू हाइट से लगाया, 1/2 पार्ट ऑफ सी अपॉन ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एस, ये दोनों बीच में हाइट डिस्टेंस निकाली थी, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वही रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे हमें ये पता लगा। हाइट हमने पी एस को डी कंसीडर करा, तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से आ गया। दूसरे में फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल 23/31/12 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को जब पुट करी तो हमारा फॉर्मूला मिला 1/2 पार्ट ऑफ सी अपॉन ए बी, मॉड के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 पार्ट ऑफ सी अपॉन ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एस। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, 1/2 पार्ट से 1/2 पार्ट कैंसिल आउट, तो डी पी एस क्या था, पी एस था डी, डी की वैल्यू आ गई ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। उम्मीद करते हैं कि जो आज हम लोग ने क्लास में डिस्कस करे आपको अच्छे से आए होंगे। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम में, ये फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको डिस्कस करिए प्लीज़। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, थैंक यू।